सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे स्फीति नामक पाठ का सारांश। तो आइए आरंभ करते हैं सारांश। स्फीति में बारिश एक यात्रा व्रत है। इसमें स्फीति घाटी की परिस्थितियों का मनोरम वर्णन है। तो इसमें प्रथम हेडिंग है स्फीति संचार साधनों से रहित। स्फीति संचार साधनों से रहित। स्फीति हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं, इसलिए इसका इतिहास भी कम है। यह प्रदेश संचार के साधनों से कटा हुआ है। यहाँ का राजा आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से केलंग और काजा को जोड़ता है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। जब साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। यह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बुशहर, कभी कुल्लू मंडल में रही, कभी ब्रिटिश राज में रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र रही। यह जब भी किसी संदेशवाहक आता था, यहाँ जब भी किसी संदेशवाहक आता था तो उसके आते आते बसंत बीत जाता था। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आंख बंद करके चाकमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे। यही उनकी सुरक्षा शैली है। अगला हेडिंग है स्पीति की जनसंख्या का राज। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। स्पीति की 1971 की जनसंख्या के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1 वर्ग मील में केवल 4 है। स्पीति का राज्य सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला। स्पीति का राज्य सन 1946 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला। इसका शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता रहा। अंग्रेजों के राज में एक नोनो की स्थिति द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर थी, जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना होता था। 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। अब अगला हेडिंग है दुर्गम ऊंचाई। क्या है? दुर्गम ऊंचाई। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहौल, किन्नौर तथा लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज में मिलती है। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज में मिलती है। इसके साथ कई पारा और पिन नदियों
की घाटियाँ भी हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं होती, फसल भी एक बार होती है, इसलिए समझ नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण, मजदूरी के कारण या बिना कारण, समझ में नहीं आता क्यों रहते हैं। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण, मजदूरी के कारण या बिना किसी कारण। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी है। लाहुल स्पीति की घाटियाँ रोहतांग जोत के पार हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की ऊंचाई 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। लाहुल की ऊंचाई 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,996 फीट है। अगला हेडिंग है बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियाँ। बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियाँ। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियाँ घेरे हुए हैं, उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें बारालाचा श्रेणियाँ कहते हैं। इन्हें बारालाचा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद इसका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा हो। शायद इसका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा हो। इस प्रदेश में माने मंत्र का जाप भी खूब हुआ है। यह मंत्र है ओ मणि पद्मे हूँ, ओ मणि पद्मे हूँ। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है। कितनी है? 21,646 फीट है। कुछ छोटी चोटियाँ 17,000 फीट से अधिक हैं। कुछ छोटी चोटियाँ 17,000 फीट से अधिक हैं। इसके कई गांव 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। यह मध्य हिमालय है। इसी में स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय है, जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है तथा कई चोटियाँ 20,000 फीट से ऊंची हैं। लेखक युवकों को इस घाटी में आमंत्रित करता है। यद्यपि चोटियों की ऊंचाइयों से होड़ लगाना ठीक नहीं है, फिर भी नव युवकों और नव युवतियों के लिए यह अच्छा शौक हो सकता है। यह घाटी बूढ़े लामाओं के कारण उदास दिखती है। यदि यहाँ युवक युवतियाँ किलोल करें तो यहाँ का आर्तनाद पिघले और हर्ष फैले। इससे आगे का कल के वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।